जी, क्या अनन्यता, प्रसाद निष्ठा, धाम निष्ठा, वस्त्र निष्ठा आदि निष्ठा लेने से आती है, या अंतर्मुखता में एक निष्ठ होकर अपने गुरु चरणों के आश्रित रहना? नहीं, लेने से भी आती है, हमें लेना चाहिए, ये निष्ठा लेनी चाहिए, स्वीकार करने से ही तो होगी। अगर हमें कभी भी गृहस्थी में टाइम मिलेगा तो भाग के वृंदावन आएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि धाम निष्ठा है ना, तो हम भाग कर वृंदावन आएंगे। एक दिन का भी समय मिला तो हम भाग कर वृंदावन आएंगे। देश विदेश हम जाकर के मनोरंजन नहीं करेंगे। धामनिष्ठ अगर उसको फुर्सत मिली तो हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन वो धाम में व्यतीत करेगा, परिक्रमा लगाएगा, भगवान नाम कीर्तन करेगा। यमुना जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, इनसे नेत्र में नेत्र मिलाएगा। हाँ, हमारे प्रभु ने भोग नहीं पाया, वो चीज हम अपनी जबान पे नहीं रख सकते। हम चाहे जिस देवी देवता के सामने जाएं, जय अपने प्रभु की बोलेंगे। मान लो जैसे हनुमान जी की आरती हो रही, तो हमें मर्यादा है कि खड़े हो जाना चाहिए। हनुमान जी की आरती हो रही, हमें दिखाई दे रहा है, हम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आरती संपन्न हुई, अंदर से बोले राधा वल्लभ लाल की जय, अपने चल दिए। अपने इष्ट को ही सर्वत्र देखना, इष्ट की ही जय जयकार करना, इष्ट की ही जूठन पाना, इष्ट का ही चिंतन करना, ये सांगो पांग उपासना अनन्य प्रेम को प्रदान करती है। ऐसा करना चाहिए। एक भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए? निरंतर भगवान का सुमिरन और भगवान के प्रतिकूल आचरणों का त्याग। शास्त्र सम्मत आचरण और भगवान का सुमिरन, 2 शब्द में समझ लो, इतने से ही महान भक्त बन जाएगा। भगवान के अनुकूल आचरण, प्रतिकूल आचरणों का त्याग, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। कभी भूल कर भगवान के प्रतिकूल आचरण न बने और भगवान का सुमिरन हर समय चलता रहे। तो इसी से सब भक्ति के लक्षण आ जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। भजन से सब पूरे हो जाते हैं। भजन करोगे तो भगवत चर्चा सुनने का तुम्हें नशा हो जाएगा। ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ये सौभाग्य मिलता है जो आप सुन रहे हो। बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना प्रयास होय भवभंगा। संतों का संग भगवान की कृपा से होता है और सत्संग मिला कि संसार के दोष दुर्गुण नष्ट होना शुरू हुए और सद्गुण दैवी संपदा प्रकट होने लगी। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपका आशीर्वाद लेने आए, आपकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे महाराज जी। आशीर्वाद लेने आए। सबकी कृपा से अब स्वास्थ्य तो क्या ठीक होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर हाँ भगवान ऐसा किए हुए हैं कि अभी आपसे मिल सकते हैं, अभी आपसे बात कर सकते हैं। बस इतनी कृपा तो है, नहीं तो दोनों किडनी फेल हैं। ठीक क्या होना है, अब तो जाना है, आज नहीं तो कल जाए। हमको और आगे बढ़ने के लिए पावर एकत्रित करना चाहिए। वो पावर है भगवान नाम, राधा नाम। क्या जाता है, अंगूठी की तरह पहन लो वो काउंटर, राधा 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 राधा, 10,000 नाम तो जप किया करो। करोगे कितने? 10 और 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले राधा 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 अंदर ही अंदर जप कर लिया करो। ठीक है। देखो, कई ऐसे हमारे भारत के नौजवान हैं जिनका लाखों करोड़ों लोग अनुसरण करते हैं। अब अगर ये शराब की बोतल लेकर के गिलास में डालकर पीते हुए करेंगे तो लाखों पीने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी बात समझ रहे हैं? अगर ये राधा बोलेंगे तो लाखों राधा बोलेंगे कि जब आप राधा बोल रहे हैं तो हमको तो बोलना ही चाहिए। इसीलिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो नवयुवक जन हैं एक व्यसन से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से मुक्त हों। अब व्यसन करने वाले, गंदी आदत करने वाले, इसी जन्म में भले तुम सुख भोग लो लेकिन अंतिम परिणाम तुम्हारा ठीक नहीं रहेगा। हम अंतिम परिणाम के लिए कहते हैं फाइनल सही होना चाहिए। आप सच्चे खिलाड़ी हो तो आपका फाइनल सही होना चाहिए। आपका शरीर छूटते छूटते ऐसी गति होनी चाहिए कि फिर मनुष्य बनो, फिर अच्छे बनो, हमारे राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसलिए राधा नाम जरूर जपिएगा। जी, काम, क्रोध, मोह, मत्सर का आक्रमण होने पर सबसे पहले नाम का आश्रय लें या सामने वाले में भगवान का दर्शन करें ताकि गलत चिंतन ना बन पाए? दर्शन करने की क्षमता नहीं होती उस समय सामने वाले में भगवान के उस विशुद्ध दर्शन की भावना नहीं रहती, क्योंकि भावना मलिन हो जाती है।